हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं थर्ड पार्ट, सॉल्व पेपर क्वेश्चन आंसर मोस्ट एमपी फिजिकल एजुकेशन के 51 क्वेश्चन ये हो गया था आपका। कीचड़ स्नान प्रचलित था एथेंस में। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, यह है आपका शारीरिक कौशल का विकास करना, शारीरिक योग्यता या फिटनेस, कामक कौशल विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ये हुआ है आपका 1920 में। YMCA की स्थापना HC बर्ग द्वारा 1920 मद्रास में की गई। इस संस्थान में 3 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे। शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, राजकीय प्रमाण पत्र में निम्न श्रेणी, राजकीय प्रमाण पत्र उच्च श्रेणी। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई। भारत में शारीरिक शिक्षाविद प्रोफेसर PM जोसेफ इसके पहले प्रधानाचार्य थे। 1967 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। सन 1973 में इसका नामकरण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किया गया। सन 1982 में इसे स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा मिला और सितंबर 1995 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? तो ये दिया है महात्मा गांधी। व्याख्या, शिक्षा की परिभाषा स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना ही शिक्षा का कार्य है। TP नन के अनुसार शिक्षा मनुष्यता का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपनी सर्वोत्तम शक्ति के अनुसार मानवीय जीवन में मौलिक योगदान दे सके। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो सन 1984 ईस्वी में। भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। अपनी खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके लिए वह उन्हें आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रतियोगिता के अवसर प्रदान करता है। इसकी स्थापना 16 मार्च 1984 को की गई थी। शारीरिक शिक्षा का ध्येय है तो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। व्याख्या है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है जो उसके संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। वाल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण और समायोजन का अधिकतम विकास करना है। जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेजडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम है, तो ये है फिलेंथ्रोपिनम। सी आंसर। व्याख्या देखते हैं, जॉन बर्नार्ड बेजडो को जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। 1774 ईस्वी में टेसु नामक स्थान पर उन्होंने प्रकृतिवाद पाठशाला खोली जिसका नाम फिलेंथ्रोपिनम रखा। फिलेंथ्रोपिनम की नींव रूसो की विचारधारा पर रखी गई थी। जॉन साइमन फिलेंथ्रोपिनम के प्रथम शारीरिक शिक्षक थे। 1785 में क्रिश्चियन गोथिफ साल्जमैन ने शारीरिक क्रियाओं एवं जिम्नास्टिक व्यायाम के लिए स्वनेपनथाल शिक्षा विद्यालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंध का विकास करना। यह कथन किसका है? तो ये चार्ल्स ए बूचर यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है? तो बी आंसर है आपका कार्ल कुक। कार्ल कुक ने सर्वप्रथम शिक्षा में खेल प्रणाली प्लेवे को जन्म दिया। कुक के अनुसार, मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य हैं
जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। उन्होंने आओ पढ़ें के नारे को बदलकर आओ पढ़ना पढ़ाना खेलें का नारा दिया। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब शुरू हुआ? तो 7 मई 1961 को यह हुआ। 7 मई 1961 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर के.एल. श्रीमाली ने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला NIS का उद्घाटन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 76वीं जयंती पर 23 जनवरी 1973 को इस खेल संस्थान का नाम नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS कर दिया गया। वर्ष 1987 में शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान सोसाइटी SNIPES के भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय के बाद इस संस्थान को भारतीय खेल प्राधिकरण के शैक्षणिक खंड के अंतर्गत रखा गया। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो डी आंसर है H.C. बक। भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह H.C. बक थे। बक ने 1920 में YMCA की स्थापना की। H.C. बक फुटबॉल के खिलाड़ी थे। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था? आंसर है 1957 ईस्वी में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। इसका स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई। भारत के शारीरिक शिक्षाविद प्रोफेसर PM जोसेफ इसके पहले प्रधानाचार्य थे। 1967 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। सन 1973 में इसका नामकरण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किया गया। सन 1982 में इसे स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा मिला और सितंबर 1995 में इसे डीम्ड। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका अंग्रेजी शासन काल में। डी आंसर। आधुनिक काल की शारीरिक शिक्षा के परिकल्पना अंग्रेजी शासन की देन है। शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को आवश्यक विषय के रूप में शामिल किया गया। जिम्नास्टिक, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन आदि क्रियाएं भी शामिल की गई। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये है आपका डी ओवरट्यूफर। जेबी-नैश के अनुसार शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। ब्राउन बेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा बाहुबल वाले क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से अर्जित अनुभवों का संचित पुंज है जो अधिकतम वृद्धि व विकास को प्रोत्साहन देता है। खिलाड़ियों, आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। यह कथन किसका है? तो ये है पोप पॉल का, यानी ए आंसर हो जाएगा। उपरोक्त कथन जॉन पोप पॉल द्वितीय का है। भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किया। किस लिए किया? तो ये किया था आपका शारीरिक स्वास्थ्यता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में कुंजरू समिति गठित की, जिसकी कार्य सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव देना था। 1963 ईस्वी में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट से प्रभावित होकर भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर NFC कार्यक्रम शुरू किया जो सारे भारत में 9 वर्ष से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए आवश्यक माना गया। नेक्स्ट है भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया था? तो ये कर्नाटक में किया गया था। SGFI का गठन 1954 ये हो चुका है। NSNIS का पूरा नाम क्या है? तो ये नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स हो गया है। इसकी स्थापना 7 मई 1961 और 23 जनवरी 1973 में NSNIS कर दिया गया। और आज का अंतिम क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों में से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह कथन परिभाषा किसने दी? तो ये है आपका जेबी-नैश। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।